नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रैंकर्स बोर्ड पे। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को ग्राफीय विधि से कैसे हल करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से कैसे हल करेंगे उसके बारे में। तो आइए चलते हैं। बिहार बोर्ड यहाँ से क्या करती है कि कम से कम एक क्वेश्चन पूछती है, चाहे वो प्रतिस्थापन विधि हो या विलोपन विधि हो। लेकिन बिहार बोर्ड का सबसे फेमस क्या है? विलोपन विधि। वैसे हम लोग पढ़ेंगे दोनों विधि, तो 5 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। तो आइए आप लोग इन तक बने रहिएगा हमारे साथ, तो ही आप कुछ सीख पाइएगा, अन्यथा आपके समझ में थोड़ा भी नहीं आएगा। इसीलिए बने रहिए मेरे साथ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 4। तो हम पहले वाले समीकरण को क्या मान लेते हैं? फर्स्ट, और सेकेंड वाले समीकरण को मान लेते हैं दूसरे समीकरण को सेकेंड मान लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको किसी एक समीकरण को उठाएंगे और उसमें हम x या y की मान जानने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग समीकरण फर्स्ट को उठाते हैं। समीकरण फर्स्ट से x प्लस वाई बराबर 5, तो x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 माइनस वाई। ये हो गया हमारा थर्ड। अब ये जो थर्ड आया, इस थर्ड का मान अगर हम सेकेंड में रख दे तो हमें किसका मान प्राप्त हो जाएगा? y का मान प्राप्त हो जाएगा। अब समीकरण सेकेंड से तो सेकेंड समीकरण क्या कह रहा है? 2x माइनस 3y बराबर 4। अब यहाँ पे x का मान रखेंगे तो 2 इंटू क्या हो जाएगा? 5 माइनस वाई माइनस 3y बराबर 4। अब इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10 माइनस 2y माइनस 3y बराबर 4। अब देखो 10 माइनस क्या हो जाएगा? 5y बराबर 4। तो 10 माइनस 4 उधर गया 5y हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 10 में से 4 गया 6, और ये गुणा में है तो आ जाएगा बट्टा में। तो y का मान हमें क्या हो गया? 6/5। अब इस y का मान या तो थर्ड में रखो या फर्स्ट में या सेकेंड में, कुछ में भी रख सकते। तो हम लोग थर्ड में रखेंगे, आसानी होगा। थर्ड से क्या हो जाएगा? तो x बराबर 5 माइनस वाई है, तो y का मान रखो। तो x बराबर 5 माइनस 6/5। तो क्या हो जाएगा? x बराबर 5 25 माइनस 6/5 हो गया। तो x बराबर 19/5। यहां से हमारा x का मान आ गया और यहां से हमारा y का मान आ गया। तो हम हमें क्या निकला? हम x और y का जो मान आया वो हमारा आया 19/5 और 6/5। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। अब ये है कौन सा विधि? तो हमने क्या किया है कि यहाँ पे x का मान निकाल करके y का मान निकालना है, पुट किया वहां पे। तो ये प्रतिस्थापन किया हमने क्या किया? प्रतिस्थापन। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे? यह प्रतिस्थापन विधि है। तो हमने यहां से क्या सीखा कि प्रतिस्थापन विधि को कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि विलोपन विधि क्या है, कि विलोपन विधि के बारे में कैसे जानेंगे। अब देखो, एक स्टूडेंट ने हमसे ये कहा था कि सर ये प्रतिस्थापन विधि ना हमें बहुत ज्यादा भारी लगता है। वास्तव में ये बहुत ज्यादा भारी नहीं है। उसने कहा कि सर हमसे ये नहीं हो पाता है, हमसे ये नहीं होगा। तो हमने उसको कहा था, क्या कहा था? कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक सिक्का तबीयत से तो उछालो यारो। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक सिक्का तबीयत से तो उछालो यारो। और रहनुमाओं की अदा पे ये फिदा है दुनिया, इस भागती हुई दुनिया को संभालो यारो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अपने आप को, अपने माइंड को डाइवर्ट होने से रोको
और अपने आत्मशक्ति को बढ़ाओ, और आत्मशक्ति से बड़ा कोई शक्ति नहीं होती है। तो जब तक तुम लोग आत्मशक्ति नहीं बढ़ाओगे, अपने मन को नहीं रोकोगे किसी चीज से, तब तक हम वो चीज नहीं सीख सकते हैं। इसीलिए आत्मशक्ति इच्छा शक्ति से बड़ा कोई शक्ति होता ही नहीं है। तो होगा, हमसे ही होगा, ऐसा मन में बार बार सोचो कि हमसे क्यों नहीं होगा, क्योंकि इंसान से बड़ा आज तक कोई कुछ है ही नहीं। आज जो भी हम देख रहे हैं हमारे सामने, चाहे हमारे मोबाइल पे फ्री फायर खेलते हैं, या मोबाइल पे कोई भी गेम खेलते हैं, या मोबाइल हमारे रील्स जो देखते हैं, वो किसने बनाया? इंसान ने ही बनाया। ये मोबाइल, लैपटॉप, ये सारी चीज इंसान ने ही बनाया। तो इंसान से क्या नहीं हो सकता है, इसीलिए होगा, हमसे ही होगा, ऐसा हमें प्रयत्न करना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब हम लोग विलोपन विधि के रूप। सेम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम विलोपन विधि से बनाने का प्रयास करते हैं कि विलोपन विधि से कैसे। विलोपन का मतलब क्या हुआ कि मुक्त, विलोपन मतलब मुक्त। इसमें से हम एक चर को क्या करेंगे? मुक्त कर देंगे। देखो कैसे, इस समीकरण को हम क्या माने? फर्स्ट, और इसको माने सेकेंड। अब एक चीज गौर करो, यहाँ पे x प्लस वाई है, यहाँ पे 2x माइनस 3y है। पहले या तो x या तो y को हमें क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा। और उस बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो बराबर करने के लिए हमें करना पड़ेगा कि यहाँ देख लो ऑटोमेटिक, यहाँ पे y है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। तो इस प्लस माइनस में अगर हम इस समीकरण को जोड़ेंगे तो ये कट खोट जाएगा, लेकिन यहाँ पे 3y है, यहाँ पे y है। तो इस y को 3y में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस y को 3 से गुना करना पड़ेगा। जब हम y को 3 से गुना करेंगे तो क्या केवल हमें y को ही गुना करना पड़ेगा? नहीं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पूरे समीकरण को हमें 3 से गुना करना पड़ेगा, और फिर जाकर के दोनों समीकरण को जोड़ना होगा, तब जाकर के हमें किसका मान प्राप्त होगा? x का मान प्राप्त होगा। तो देखिए क्या लिखेंगे इसको हम? फर्स्ट गुने 3 प्लस सेकेंड। तो फर्स्ट गुने 3 मतलब क्या हो जाएगा? 3x प्लस 3y, और 5 के कितना हो गया? 15। सेकेंड समीकरण में हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि सेकेंड को ऐसे ही लिखना है, माइनस 3y बराबर 4। अब यहाँ पे हम लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज क्या होते हैं कि ये कि हम कहते क्या है कि सर यहाँ तो प्लस था तो ठीक है, कुछ नहीं किए, लेकिन अगर यहाँ पे माइनस हो जाए तो चिन्ह बदल जाती है। वो क्यों बदलती है? क्योंकि हम लोग क्लास 8 या 7 में पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे? जैसे हम लोग कोई दो समीकरण x प्लस वाई और x माइनस वाई, इस दोनों को हमें जोड़ना और घटाना है, तो क्या करेंगे? जैसे x प्लस वाई को अगर हम जोड़े तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे क्या हो गया? x x 2x हो गया, और y y कट के क्या हो गया? 0 हो गया, तो क्या बचा? 2x। लेकिन अगर इसको घटाना हो तब क्या हो जाएगा? तो x प्लस वाई माइनस x माइनस वाई हो जाएगा। जैसे ही हम इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? चिन्ह बदल जाएगा। चिन्ह क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। जैसे कैसे? x प्लस वाई, ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस है, x हो जाएगा। ये फिर माइनस, ये फिर माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। देखो इसमें कटा, क्या हुआ? 2 आए। हम जब जोड़े तो 2x आया, और घटाए तो क्या आया? 2 आया। लेकिन घटाने के उपरांत क्या होता है? चिन्ह बदलता है। वहां चीज यहीं पे होगा कि यहाँ पे प्लस था तो कोई चिन्ह नहीं बदला, लेकिन अगर यहाँ कहते हैं फर्स्ट घटे सेकेंड, तो यहाँ पे जो प्लस है वो माइनस हो जाता, जो माइनस है वो प्लस हो जाता, और जो प्लस है वो माइनस हो जाता। लेकिन हम यहाँ पे तो जोड़ रहे हैं फिलहाल, ये हम समझाने के लिए, रफ कार्ड के लिए हम यहाँ पे किए थे। और एक बार से फिर से हम आप लोगों को 8 क्लास की याद दिला दिए कि कैसे जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो आइए, 3y माइनस वाई, ये कट के क्या हो गया? 0। तो क्या बचा? 3 और 2 5x, और ये क्या हो जाएगा? 15 और 4 19। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 19/5। यहां से हमें क्या आ गया? x का मान। अब इस x का मान हम या तो समीकरण फर्स्ट में पुट करो या समीकरण सेकेंड में पुट करो। तो हम लोग फर्स्ट में पुट करते हैं। फर्स्ट में
x का मान रखने पर क्या हो जाएगा? तो x प्लस वाई बराबर 5। तो x का मान कितना आया? 19/5। तो 19/5 प्लस वाई बराबर 5, तो क्या हो जाएगा? y बराबर 5 माइनस 19/5। क्यों? ये प्लस है, उधर गया तो माइनस हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 5 5 का एलसीएम 5 और 1 का, ये 5 हो जाएगा। 5 25 माइनस 19, y बराबर कितना आ गया? 6/5। यहां से हमें किसका मान आया? y का मान आया। यहां से x और y का मान, तो हमारा हल क्या हो गया? x और y का मान 19/5 और 6/5। ये हमारा क्या हो गया? उत्तर। ये कौन सा विधि है? ये है विलोपन विधि। अब विलोपन क्यों? क्या हम यहाँ क्या किए कि एक चर को गैप कर दिए, y को खत्म कर दिए, तो x का मान आया, और इसको हम किसी एक समीकरण में रख दिए तो y का मान आ गया। तो ये हमारा था प्रतिस्थापन और विलोपन विधि। एक चीज देख लो कि प्रतिस्थापन विधि से और विलोपन विधि से जो हम हल किए तो दोनों का आंसर क्या आया? सेम आया। अगर दोनों का आंसर सेम नहीं आएगा तो समझ लो क्या कि कहीं ना कहीं हमारा गलती हो रहा है, तो उसको हम फिर से रीचेक करके सुधार कर लेंगे। बिहार बोर्ड के एनसीईआरटी बुक में 3.4 में जाओगे तो क्वेश्चन नंबर दिया गया है। फर्स्ट में क्या कह रहा है कि यह समीकरण जो है, इस समीकरण का हल प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से करें, और ये बताएं कि कौन सा विधि आपको ज्यादा उपयुक्त लगा। तो ऐसा बोर्ड में तो नहीं पूछेगी, लेकिन अगर किताब में पूछ रही है तो आप लोग यहाँ दोनों विधि हमने बता दिया। अब इस दोनों विधि को आप लोग जाइए, जा करके 3.4 प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करने के बाद हमें कमेंट में बताइए कि कौन सा सवाल आपसे बना और कौन सा सवाल आपसे नहीं बना। तो जो सवाल आपसे नहीं बनेगा तो उसको आप कमेंट बॉक्स में नंबर बता दीजिए, हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे। धन्यवाद।